और इसीलिए वैक्सीन मैत्री इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है हिंदुस्तान की। मास्टर स्ट्रोक की जो दूसरी खबर है वो बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां से आज बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबसे ताजा तस्वीर ममता बनर्जी की। अब से कुछ देर पहले आज शाम ममता बनर्जी को जब अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वो तस्वीर आपके सामने है। डॉक्टरों ने बताया कि दीदी के आग्रह पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन दीदी को अभी अगले 48 घंटे तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। ममता बनर्जी थोड़ा बहुत मूव कर सकती हैं, लेकिन अभी वो व्हील चेयर पर ही रहेंगी। 7 दिन बाद दोबारा डॉक्टर्स उनकी तबीयत का अपडेट लेंगे। इसके बाद जैसा जरूरी होगा वैसा उन्हें कहा जाएगा। दीदी इस वक्त कोलकाता में है। टीएमसी के कार्यकर्ता ममता पर कथित हमले के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए किसान मोर्चे की भी एंट्री हो गई है, लेकिन बीजेपी ने तय कर रखा है कि नंदीग्राम की लड़ाई किसी भी सूरत में जीतनी है और उसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए। ये तो युद्ध नहीं है, लड़ाई है। ये तो तय है कि बंगाल में इस बार खेला होबे, और खेला ही नहीं, बड़ा खेला होबे। और पिछले कुछ दिनों में, या यूं कहें कि कुछ घंटों में बंगाल में जो कुछ हुआ, उसके बाद तो ये भी तय हो गया कि असली खेला नंदीग्राम में होबे। दारुण खेल करेছো দিদি, কাজ করছে মোদি আর ফটো তুলছে দিদি। দিদি বলছে খেলা হবে। আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো, মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মান সাথে খেলা করেছো। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, और इससे पहले वो उन्हीं मंदिरों में मत्था टेकने पहुंचे जहां कुछ दिनों पहले ममता नजर आई थी। डबल इंजन सरकार बनने वाली है मोदी जी का सरकार। दोनों हाथ में दोनों लाडू, कलकत्ता दिल्ली, उधर मोदी जी, इधर भाजपा का सरकार। नंदीग्राम की इस चुनावी जंग के बीच आज कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आई, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर कृषि कानून का विरोध करने वाले किसान हरियाणा, पंजाब और यूपी से होते हुए अब पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। कि मैं कोलकाता में मौजूद हूं और ये जो पीले झंडे हैं ये संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, जो कि पश्चिम बंगाल चुनावों में लोगों के बीच जाकर ये अपील करने के लिए एक रैली निकाल रहा है, और साथ ही जगह जगह किसान महापंचायत की जाएगी और लोगों से अपील की जाएगी कि लोग बीजेपी को वोट ना दें। ये सीधा संयुक्त किसान मोर्चा का एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। बीजेपी जो कि किसानों की अवमानना कर रही है और कॉरपोरेट्स का सम्मान कर रही है, उनको बंगाल की भूमि पर सत्ता मत सौंपो, नहीं तो बंगाल की भूमि बचेगी नहीं। इन किसानों ने बंगाल के किसानों के नाम पर एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसका मजमू खुद किसान आंदोलनकारियों के साथी योगेंद्र यादव ने पढ़कर सुनाया।
ये चिट्ठी है देश के किसान की तरफ से बंगाल के किसान के नाम। बंगाल के किसान साथी, आप मुझे नहीं जानते, हम कभी मिले नहीं, लेकिन हो सकता है आपने मेरा चेहरा टीवी पर किसी भीड़ में शामिल देखा हो। पिछले 100 दिन से मैं अपना गांव छोड़कर दिल्ली के बाहर अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठा हूं। यहां हड्डी कंपा देने वाली सर्दी आई, बारिश पड़ी और अब गर्मी आ रही है, लेकिन मैं सड़क पर मोर्चा लगा के बैठा हूं। बीजेपी बंगाल का चुनाव जीतने को बड़ी आतुर है। अगर बंगाल का किसान उसे चुनाव में सजा देता है तो बीजेपी को सबक मिलेगा कि किसान से पंगा लेना भारी पड़ता है। कोलकाता की सड़कों पर किसान आंदोलनकारियों के झंडे लहरा रहे हैं और इसके बाद इन किसान नेताओं का प्रोग्राम नंदीग्राम जाने का भी है ताकि चुनाव पर असर डाला जा सके। एजेंडा पूरा का पूरा सियासी है, लेकिन उस पर सफाई और फिर दुहाई उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। We are not supporting any political party. We are not advising the people of Bengal who to vote for. All we are saying is just one thing that our senior most leader Rajesh said right now. Please teach BJP a lesson. सवाल यह है कि क्या वाकई ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अतुल अंजान सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अगर लेफ्ट पार्टियां बंगाल में चुनाव लड़ रही है तो फिर किसान आंदोलन में उसके नेता क्यों? नरेंद्र मोदी की खामोशी और नरेंद्र मोदी का किसानों के प्रति दुर्व्यवहार, इसने हमें मजबूर किया है कि हम उन्हें उनके घमंड को तोड़ें और चकनाचूर करें। अब ये समझिए कि किसान मोर्चा की नजर बंगाल पर क्यों है। पश्चिम बंगाल खेती पर आश्रित राज्य माना जाता है। बंगाल में 72% आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है, यानी करीब 6 करोड़ 58 लाख लोग गांव में रहते हैं। 68 लाख 14 हजार किसानों के पास जमीन है। किसान मोर्चा की नजर इन्हीं लोगों पर है और कोशिश है कि इन लोगों को बीजेपी के खिलाफ किया जाए ताकि ग्रामीण वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।